All right, hi everyone. Good afternoon. Yeah, hi Tanmay, hi Samit. Good afternoon, Rishabh. Good afternoon, everyone. Just a moment, मैं आपको unmute allow करता हूँ. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. सर कल कोई टेस्ट है क्या? कल कोई टेस्ट है? नहीं, कल नहीं है. ठीक है. हाँ, माइनर टेस्ट की आंसर की हैज नॉट बीन चेंज्ड. कैन यू प्लीज लेट अस नो व्हेन इट विल बी अल्टर्ड. ये इसके लिए आप जो एडमिन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको रीच आउट करो. I have communicated to them the correction. If they have not yet got it done, तो थोड़ा उनके साथ फॉलो अप करो. I'll also follow up. हाँ, मूल कंसेप्ट का टेस्ट हम लोग देखेंगे. कब देखेंगे? Sir, next Sunday. Sir, next Sunday, sir. Next Sunday. नेक्स्ट संडे तो काफी लेट हो जाएगा. सर तो कल रख दो ना. ये आप बोर हो रहे नहीं सर, कल नहीं. नहीं सर कल मत रखो सर, बाद में. नेक्स्ट संडे. Sir, next sir, Sunday. Wednesday. Sir, please. Sir, नेक्स्ट संडे. हाँ सर प्लीज नेक्स्ट संडे. सर नेक्स्ट संडे. नहीं, मैं मतलब इतना लेट नहीं कर सकता बिकॉज फिर हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर लाइक फुल मोमेंटम में आ जाएगा ना. हाँ सब्सिक्वेंट चैप्टर के फुल मोमेंटम में हम लोग जनरली नहीं रखते हैं. Sir, तो Wednesday. सर मंडे को रख लो. Wednesday को रख लो, sir. या थर्सडे को रख लो. सर वेडनेसडे और Sir, थर्सडे. Wednesday. हाँ, मैं मतलब वैसे गूगल फॉर्म वाला क्विज रखूंगा तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है. लाइक हाँ सर, वो चलेगा. सर इट्स अ that will गूगल be फॉर्म good. क्विज की द रिवाइज टेस्ट ऑन पनेशिया. पनेशिया वाला है कि गूगल फॉर्म वाला? गूगल फॉर्म वाला भी तो बोला Google गूगल Form फॉर्म रखो. वाला. हाँ सर, वो Thank you, चलेगा. sir. ऐसा मुझे लगता है मतलब पनीशा वाले Google Form वाला चलेगा, sir. थोड़ा पनीशिया बड़ा नहीं है चल ना. जाता है. तो मतलब क्विज ही ले रहे. हाँ, पनीशा का मतलब ऐसा होता है ना, घर वालों को भी चला जाता है. हाँ सर. हाँ सर, नहीं वही सर, मैसेज प्रॉब्लम ही नहीं है. आता. हाँ सर, इसलिए सिर्फ गूगल फॉर्म बोला. हाँ ठीक है, तो मैं गूगल फॉर्म वाला ही लेता हूँ. ठीक है, सो इसमें आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है. देन वंस यू आर लाइक कंफर्टेबल विद दैट, तो फिर हम लोग पेनेशिया वाला टेस्ट भी नेक्स्ट वीक में करवा देंगे. हाँ सर, 100 नंबर का. ठीक है, Sir, when is the Google form वाला test? लेट्स कीप इट ऑन वेडनेसडे. इसका ट्यूसडे रखते हैं. सर, Thursday ट्यूसडे क्लास नहीं होता. Yes, sir. Wednesday. सर Wednesday. ट्यूसडे को सर, क्लास नहीं होता. ट्यूसडे को रखते हैं. Wednesday. Wednesday की क्लास में की क्लास के बाद. अभी अपन एक राउंड ऑफ डिस्कशन कर लेंगे ट्यूसडे को. ठीक है, ट्यूसडे अपना जो क्या रहता है, कुछ नहीं Sir, रहता. Tuesday कोई लेक्चर नहीं रहता, ऐसे sir. ट्यूसडे को दीजिए ना. तो वेडनेसडे को रख लेते हैं. ओके सर वेडनेसडे को Okay, क्लास sir. होता है सर. उस दिन प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ ठीक है, टाइम निकाल के कर लेंगे. ऑल राइट, सो हम लोग अब आगे का डिस्कशन करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोज़लेज एक्सपेरिमेंट, मोज़लेज लॉ के बारे में बता दिया था. तो यू आर नाउ कंफर्टेबल टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, that it was or it is better to use atomic number rather than atomic weight as a basis of classification. So let's understand how the modern periodic table is structured. So modern periodic table में आप notice करना what are the important elements. So the table is based upon two important aspects. Okay, one is increasing atomic number of elements. Okay, the elements are arranged in their increasing order of their atomic number. And the second thing which is coming of use is electronic configuration.
ठीक है, this is something which is going to be extremely important for you to be able to understand the structure of the periodic table. And electronic configuration में the important thing that will come of use is the orbital in which last electron is filled. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के? हाँ sir. सर अब वो प्रिंसिपल से हो जाता है। ठीक है, नाउ अब आप नोटिस करना, ठीक है, जब हम ये दोनों बेसिस, ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो हमारे सामने किस तरीके का एक टेबल क्रिएट हो जाता है, किस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। एक ब्रॉड आउटलाइन में आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहता है, इसका ये आउटलाइन है। ठीक है, अब इस आउटलाइन के बारे में क्या क्या चीज़ें एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। सो सबसे यहाँ पर पहले देखना द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक्स। As you know, this entire periodic table is divided into फोर four blocks. ठीक है, और एसपीडीएफ ना। हाँ, हाँ तो ये आपका S ब्लॉक कहलाता है। This is called as D block. D block, This is called as P block, F block. ठीक है, now technically ये जो F block है, it actually comes over here. लेंथेनाइड एंड Lanthionide and actinide series. ट्रांजिशन। आप लोग को जब मैं बोलूं तभी बोलना, ठीक है, otherwise you will like miss out on some important Yeah, sir, things that I will talk about. So between the S and the D block, okay, here is the location जहाँ पर ये F block actually fit होना चाहिए। ठीक है, but since it would have made the table quite lengthy, like और elongated बना देता, तो इसके लिए F ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ से निकाल कर ऐसे अलग से यहाँ पे ड्रॉ करा जाता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इट दैट लेड टू द नेमिंग ऑफ दीज ब्लॉक्स? यहाँ पे आप नोटिस करना। सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज the element that is going to be present in a particular block. ठीक है, any element that we are going to discuss that is present in a particular block, उसका last electron will be filled in that particular subshell. ठीक है, सो वापस से मैं यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर अ ब्लॉक the last electron gets filled in the subshell, after which the name of the block is kept. ठीक है, लाइक इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लग रही मुझे। So you're basically saying like sodium का ले, so we write the electronic configuration. तो उसका last electron is in 3s1. तो now it comes in s block, right? हाँ, थर्ड पीरियड का एस ब्लॉक का फर्स्ट ब्लॉक ऐसा हो गया। भावनाएं आप मेरी समझ गए, बट मैं जस्ट इंग्लिश एक बार डबल चेक कर रहा हूँ। Yes. Yes, so I'm ठीक है, फॉर अ ब्लॉक, or you can say the last electron gets filled in the subshell
Sir, after which the block is named. Yes, sir. After which the block is named. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा और फर्क क्या हो गया That दोनों is में? literally the same thing. English. Yes, sir. So सीधा आपकी example के अजीब अजीब rules So हैं। Sir, you J- could write, sir, you could write for J- any particular block, any element in any particular block has its last electron in the सर same आपका subshell. पुराना वाला ठीक था, आप एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से कर लो। Yes, हाँ sir. सर ठीक हाँ, था sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर आपकी भी इंग्लिश मेरे जैसे कमजोर है। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है। So for a block, यहाँ पे आप नोटिस करना, the last electron gets filled in the subshell as per the name of the block. सर ये और कॉमन सर ये ज्यादा एम्बिगुअस हो गया। हो गया। After the हमें समझ आ गया After सर, which फर्स्ट the वाला ठीक block था। is named. Sir, it gets After filled in which the block same is Sir, we subshell understood the as basic block. concept. फर्स्ट वाला After अच्छा which it था। is named. After which the block is named, sir. So same subshell as the block. इतना So how do you want to write? You write then explain us आपको जैसे explain करना है। हाँ हाँ, सर हिंदी में लिख सर दीजिए हमें ना। समझ तो आ गया, अब क्या हाँ सर, बोल रहे हिंदी में लिख दो सर। हिंदी में सर, लिख दो। हिंदी में लिख दो सर, क्योंकि सर हाँ, अभी सर, आप लिख हिंदी दोगे में उसके लिख बाद दो। डेफिनेशन हमें पढ़ना तो हमें ही है ना, हम लोग को भी नहीं हाँ। समझेगा, इसलिए हिंदी में लिख दो। इसीलिए मतलब बिकॉज मैंने भी ये स्ट्रगल करा है, मतलब इट यूज्ड टू हैपन विद मी एज वेल व्हेन आई यूज्ड टू राइट नोट्स इन द क्लास एंड क्लास नोट्स में जब वापस आके घर पे पढ़ता तो मुझे लगता था कि यार मैंने लिखा क्या है, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। सर रशियन में लिख दो, किसी को नहीं समझेगा। Sir, you could say for any particular block, every element in that block will have its last electron in the same block. सारा हो गया ना, मैं उसको कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। You can say. Sir, पहले वाला ठीक था। named in the subshell after which it is named. बस. You can say. हाँ sir, after which it is named that color और हो गया ना sir. सर इससे आसान सर हिंदी में लिख दो सर, सबको समझ आ जाएगा। नहीं ये लिख देते हैं जैसे वो बोला उसने, वो अच्छा लगा मुझे। For a block, the last electron or you know for a block. सर मैंने आपको चैट पे भेजा, वो देख लो। For an element ऐसे लिखना चाहिए, for an element. But for an element present in a particular block, its last electron will be present in the same. हाँ, for an element, the last electron gets filled in the subshell. Corresponding to the block. In the same Corresponding subshell as to the name block. of the block. Corresponding to the name of the block. That's a corresponding works. The same in the subshell corresponding हाँ sir. to the name of the block. तो मैंने भी आपको चैट पे भेजा, वो देख लो। ठीक है। So as a consequence, आपको at least couple of things you will be able to understand that why S block has got only 2 columns. उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ही इलेक्ट्रॉन फिल अप हो सकते हैं। D 10 ब्लॉक के अंदर 10 columns. 10 columns हैं, because in D subshell a maximum of 10 electrons can be filled in. 6 columns, C के अंदर 6 कॉलम रहेंगे एंड F के अंदर 14 14 कॉलम रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर what we understand based on this simple skeletal structure of the periodic table that there are, अगर हम लोग कॉलम्स की काउंटिंग करें, ठीक है, चलो एक्चुअली मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट थिंग्स आर इजियर फॉर यू। अगर हम कॉलम्स की या फिर कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 2 plus 10 plus 6 18 group. 18 कॉलम्स इनको बोलेंगे। ठीक है, F के कॉलम्स को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ बट अभी नहीं कर पाओगे, उतना मैं टाइम दूंगा नहीं।
नोमन नोट्स में इतना बाद ही neatly करेंगे कैसे सर। बनेगा? ठीक है, नोमेनक्लेचर आपको नोटिस करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नोमेनक्लेचर रहेगा इन कॉलम्स और ग्रुप्स का। राइट, कैसा रहेगा आप इस चीज पे नोटिस करना। सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। इसमें ना थोड़ा सा एक एम्बिग्विटी रहती है जो आपको आएगी आगे। एनसीईआरटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक नोमेनक्लेचर तो सिंपल रहता है विच इज फ्रॉम 1 to 18। ठीक है, जस्ट न्यूमेरिकल नंबर्स। हाँ सर। Okay, sir. सबसे सिंपल, सबसे लेटेस्ट, लाइक दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, then there is something which is an old IUPAC nomenclature। ठीक है, जो कि कई बार किसी क्वेश्चन में कभी आ जाता है। रोमन से रिप्रेजेंट करते Roman हो। numerals. हाँ, रोमन न्यूमरल्स में रहता है वो। ए और बी का। ठीक जो है, वही 1A 2A इस तरीके से। एंड ये किस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसके लिए आप नोटिस करना। लेट मी एक्चुअली राइट अ छोटा वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें ये 1A रहेगा। ठीक है, ये 2A रहेगा। ठीक है, देन दिस विल बी, लेट मी एक्चुअली जूम इन, 3A। एंड ये ऐसे कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। 3B होगा ना वो? हाँ वो 3B होगा। हाँ सर, 3। सर 3A वाला वो 13th कॉलम में होगा। नहीं, हाँ वही सर। वही एक कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपके लिए वही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट एज इन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, पहले क्रिएट करूँगा फिर क्लैरिफाई करूँगा। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ डिफरेंस बिटवीन IUPAC, ओल्ड IUPAC एंड मेंडलीव वाला। ठीक है, ये कॉलम्स का नेमिंग जो रहेगा ना, इसमें कहाँ गया, हाँ, in fact let me rather do what Wikipedia has done। ठीक है, rather than putting in too much extra effort। So that will be 3B where you put 3A. yeah I know। हाँ आ रहा है, रुको 2 मिनट। okay, NCERT में 3A ही है। हाँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करना। सो कैसा है ये IUPAC, तो आपको पता है ही सही। Sir, can you zoom in, please? हाँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। सर जूम इन। नहीं, अच्छा हाँ, zoom in। अच्छा हाँ। सर बस थोड़ा बड़ा कर दीजिए। रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ उसको मैं। तो एक तो IUPAC रहेगा, एक ओल्ड IUPAC रहेगा। ठीक है, और एक मेंडलीव का जो टेबल था उससे मैप करता हुआ नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे IUPAC वाला तो क्लियर है, लाइक सिंपल 1 से लेकर जाना है। हाँ सर। हाँ ये जो सर 1 to 18. यहाँ पे हाँ, सर। NA जो लिखा हुआ है ना, वो F ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स को कोई कॉलम नंबर नहीं असाइन होता है। Yes. ठीक है, Okay, sir. सो ये 1 इज अल्कली, 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा रहेगा। ठीक है, एंड देन ये 3 4 5 जो है, दिस इज द D ब्लॉक का। ठीक है, ये S ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का D ब्लॉक हो गया।
ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक का आपका ये, ओ सॉरी 13 तक रहेगा, 13 तक ब्लॉक। हाँ यहाँ से यहाँ तक का आपका ये डी ब्लॉक हो गया, एंड देन ये सर 12 तक रहेगा ना? 12 तक होता है। 12 तक होता है। मंडे डी ब्लॉक वो होता है। कहाँ तक जा रहा है ये, हाँ यहाँ तक रहेगा, और फिर ये आपका पी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, दिस इज योर पी ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक था। ठीक है, अब इसमें एक ओल्ड IUPAC वाला तो क्लियर है सबको, मेंडलीव वाला जो रहेगा, ठीक है, मेंडलीव वाला या फिर मेंडलीव और ये जो कैस लिखा हुआ है, दिस इज लाइक कंसिडर्ड दी मेंडलीव वन ओनली। इसमें 1A 2A और फिर ये 3B होता है जो स्कैंडियम वाला ग्रुप रहेगा आपका। ठीक है, ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, हाँ सर। वो 3B increase the size of the table. ठीक है, ओके अभी दिख रहा है ढंग से? Yes, it's better. Thank you. यस सर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर ये थर्ड वाला देखना, विच इज द ओल्ड IUPAC, विच इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द NCERT। ठीक है, 1A 2A फिर 3A 4A 5A 5B एज इन 5A 6A 7A, फिर ये जो 8 9 10 है उसको कलेक्टिवली ऐसे 8th कॉलम बोल देते हैं। नहीं ये अरे नाम वाम में वाई नहीं लगाते भाई, नाम वगैरह में क्या होता है ना कि जिसकी जो मर्जी आती है वो करता रहता है, जिसके जितना पावरफुल होता है उसका नाम फिर चलने लग जाता है। So that CAS and Mendeleev is same. वेल नॉट रियली। ठीक है, सर सेम नहीं ना वो? नहीं, ये वाला जो है ये मेंडलीव है, ये CAS वाला है, बट ये जो मेंडलीव वाला है उसी को ये So, but what is that CAS one? सर ये तो यूएस का लग रहा है और नीचे यूरोप का। नहीं CAS इज आल्सो, ओ ऐसे ही पता चल जाना पड़ के। जैसे IUPAC एक बॉडी है ना, Oh, okay. ठीक। यस CAS is another ऐसे authority that tried to give its nomenclature. सर तो इतने ज्यादा नॉमेनक्लेचर क्यों यूज करते हैं, एक ही यूज करना चाहिए। नहीं तो हाँ मैं सर, आपको देखो, हाँ सर, लग क्या मजा आया। मेरी बात सुनो। ठीक है, the IUPAC one is the preferred one. ठीक है, that is the preferred nomenclature that you will have in most of your questions, and hopefully आपके आगे आने वाले questions में भी यही रहेगा। ठीक है सर लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो लोग मतलब 1A 2A वाला भी डाल देते हैं ऑप्शंस में। हाँ, सो अब तब बहुत प्रॉब्लम होता है। करेक्ट, सो NCERT में जो ये रोमन न्यूमरल्स वाला नोमेनक्लेचर फॉलो हो रहा है ग्रुप्स के लिए, ठीक है, वो ये ओल्ड IUPAC वाला हो रहा है, 1A 2A 3A हाँ सर। सर स्कूल में ना सर वो CAS वाला था सर, हमें CAS वाला और IUPAC वाला था, न्यू वाला। ये ओल्ड IUPAC। अगर आप बुकलेट में जाओगे, ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चंस आप देखोगे, बुकलेट में किसी क्वेश्चन में अगर हो रहा है यूज तो वो ये CAS वाला यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, so this is the problem, or you can say a confusion that comes with this nomenclature. आपको जो दो याद रखने हैं, जो ध्यान में रखने हैं, वो मैं एडवाइस करूंगा that IUPAC और NCERT वाला याद रखो। ठीक है, हमें JEE का एग्जाम देना है, JEE का एग्जाम में primarily NCERT is considered to be the go-to textbook if some such nomenclature confusion comes in. जैसे STP NTP का भी जो confusion रहता है वो NCERT से दूर करते हैं हम लोग। NCERT में clearly mention कर दिया है STP माने 1 bar 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर अब उस पर कोई डिबेट नहीं करनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। वैसे यहाँ पर अगर रोमन न्यूमरल्स में कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है, तो कोई डिबेट नहीं करनी है। NCERT में जो फॉलो करा हुआ है वही देखना है, 1A 2A एंड सर वर्ड बुकलेट में तो वो CAS के हिसाब से ना। ठीक है, अब बुकलेट के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, बुकलेट में जो क्वेश्चंस है, बुकलेट में जो
डायग्राम है वो नहीं कह रहा, बुकलेट के जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोगे, बुकलेट में जो डायग्राम है वो तो एनसीईआरटी का डाल दिया गया है, ठीक है, बट बुकलेट में जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको देखने को मिलेंगे कहीं पर, ठीक है, एंड इनफैक्ट हो सकता है कि आप कोई रेफरेंस बुक भी सॉल्व करो तो उसमें भी लाइक अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन ये CAS वाले नोमेनक्लेचर पे बेस्ड हो, बट यू डोंट नीड टू रेफर टू दैट। फॉर फ्यूचर रेफरेंस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करना है, ठीक है। तो बी क्या लिखा है Yes, sir. मेंडलीव के 18 के नीचे? मेंडलीव के 18th वाले के नीचे why is like it is a small some hyperlink or what? 18 के नीचे नीचे नहीं नहीं 18 18 सर 18 80 एक्चुअली ये 0 होता है सर उधर बी लिखा है। उस टाइम पर मेंडलीव के टाइम पर ये नोबल गैसेस आए नहीं थे ना, अच्छा तो we have to write 0 तो वो एक्चुअली एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है, फिर बाद में मेंडलीव के टेबल में ऐड करा उसको तो 0 नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद करना है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक तो आपको ये ओल्ड IUPAC सॉरी न्यू IUPAC फॉलो करना है, सिंपल 1 से लेकर 18 तक का, और अगर रोमन न्यूमरल्स में याद करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू रिमेंबर द रोमन न्यूमरल्स वाला, देन इट इज द लास्ट वन दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, द ओल्ड IUPAC वाला, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। सर फिर बुकलेट में के क्वेश्चन से कर है फिर वो, हाँ वो बुकलेट वाले क्वेश्चंस मैंने बोल रखा है एडिट करने के लिए, बट पता नहीं किसके, फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स ओनली, बट एनीवेज यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी गोइंग फॉरवर्ड। अगर कभी क्वेश्चन आता है कभी जेई मेंस में, ऑल्दो ऑफ लेट लाइक दे हैव ट्राइड टू नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी, ठीक है, जैसे एसटीपी एनटीवी का भी जनरली वी हैव सीन दैट कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करने के लिए दे इनफैक्ट गिव डायरेक्टली कि यू नो प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, अब आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ऑल राइट। So in the B block, why are there 3 groups associated to the number 8? So वो पहले के टाइम पर कैसा था ना, जैसे मैंने आपको बताया था मेंडलीव के टाइम पर जो 8th ग्रुप था वो कैसा डंप ग्रुप था, उसमें लाइक खूब सारे एलिमेंट्स भर दिए जाते थे जो कि 1 से लेकर 7 के बीच में फिट नहीं हो रहे थे। सो कलेक्टिवली टुडे जब हम अलग से अपनी मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड 8, 9, 10 ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं, तो उनको अब वो 8th के साथ में क्लब किया हुआ है जो पुराना नोमेनक्लेचर था। Okay, thank you, sir. ठीक है, सो ये आपके लिए कॉलम्स का नोमेनक्लेचर हो गया। हाँ, अब इसी के साथ में, ठीक है, ये तो हो गया जो यू कैन से द नोमेनक्लेचर दैट कम्स बेस्ड अपॉन द numbering that you have to do. Apart from this, there is also a nomenclature which you should be aware about, that is given to the elements in that particular column or in that group, ठीक है, जैसे फर्स्ट को अल्कली मेटल, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इस तरीके से हम लोग भरते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, वंस वी स्टार्ट फिलिंग इन द एलिमेंट्स। अभी के लिए पहले ये वाला सिंपल नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। रोज के लिए भी आप यहाँ पे नोटिस करना, रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स, Period. यस ठीक है। यहाँ पर इफ आई वाज टू like talk about these rows, okay, in a simple manner, so again one nomenclature that is given is just simple names, first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row, seventh row, ठीक है। इनफैक्ट ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये भी 6th और एक्टिनाइड जो F ब्लॉक के हैं ये भी 6th और 7th रो का ही पार्ट माने जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ही उठा के इनको यहाँ पे प्लेस करा जा रहा है, ठीक है। सो F ब्लॉक को अगेन कोई ग्रुप नहीं असाइन करा जाता, ठीक है, बट रो जरूर असाइन करा जाता है, ठीक है, दे आर द 6th रो एंड द 7th रो रेस्पेक्टिवली।
अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक सिंपल 1 2 3 4 एक पुराना नाम भी रहता था, ठीक है, अगेन वो आउटडेट हो चुका है बट समटाइम्स क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है, कैसे? दिस फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट short. Only two because elements. you can see यहाँ पर इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं साथ में यहाँ पर ऐसे कॉमा में लिख भी देता हूँ shortest comma 2 because it has got only 2 elements in it. Then ये जो सेकंड पीरियड है इसको short Short. 8 elements. इसके अंदर 8 elements रहते हैं. The third one is also called as short period only. इसके अंदर भी 8 elements रहते हैं. Fourth, How do we differentiate? you don't need to differentiate. It's just called as short only. Now, fourth period को Long. अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें 2 + 10 + 6 18 elements. ठीक है, 18 एलिमेंट्स रखते हैं, तो इसको लॉन्ग पीरियड बोल देते हैं फोर्थ वाले को. फिफ्थ वाला इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड ओनली. इसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जो सिक्स्थ वाला है इसको Very long. लॉन्गेस्ट बोलते हैं. आई डोंट थिंक वेरी लॉन्ग. लॉन्गेस्ट long. बोलते हैं. Very long 32 elements. Very long बोलते हैं. और फर्स्ट वाले को वेरी शॉर्ट बोलते हैं. हाँ सर. थोड़ा सा नोमेनक्लेचर चेंज होता रहता है. तो चलता है. लॉन्गेस्ट इसमें एक्चुअली 32 एलिमेंट्स रहते हैं सिक्स्थ पीरियड में. 32 कैसे हुए? 2 तो 14 F block एस के हो गए और 14 एफ ब्लॉक के आ गए, ठीक है. एफ ब्लॉक के इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड द लास्ट वन इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट. अब तो वो एक्चुअली कंप्लीट हो ही चुका है. हाँ सर. ठीक है, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट बट नाउ इट अभी तो सर लॉन्गेस्ट ही बोलेंगे ना. हाँ, लास्ट 6 एलिमेंट्स आ गए. तो अभी इसको इनकम्प्लीट या फिर आप ऐसा बोल दो, इसको लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन. सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लेंगे फिर? हाँ, अभी 32 देंगे ना, 32 बोल देंगे बट 118 होना चाहिए ना, इसीलिए 32 लेंगे. ठीक है. सो ये एक नोमेनक्लेचर भी रहता है जो कि आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है. सो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है पीरियोडिक टेबल का? हाँ सर. यस सर. ठीक है. सर सिक्स्थ पीरियड में मुझे डाउट है, एक एक करके. हाँ, पहले कुछ कौन, लक्ष्मी कुछ पूछ रही थी, बोलो लक्ष्मी. सर सिक्स्थ पीरियड में 32 कैसे है? हाँ देखो, इसमें एफ ब्लॉक भी काउंट होगा ना, तो 2 + 14 + 10 + 6, ठीक है. हाँ ओके सर. इस तरीके से एक स्केलेटल स्ट्रक्चर रहता है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है. क्या क्या अभी तक देख लिया अपन ने? एक क्विक रिकैप. हमने ब्लॉक्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, ठीक है, दैट देयर इज एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट. एंड द name of these blocks is as per the subshell in which the last electron gets filled, and that is also a reason why we are able to connect the number of columns that are there in each of these blocks, ठीक है. with that understanding of blocks हम लोगों ने columns के बारे में भी एक understanding develop करी है, that columns के अंदर, ठीक है, 1 से लेकर 18 तक तो column एक simple name रहेगा हमारा, but उसके अलावा sometimes this Roman nomenclature is also used, ठीक है, जो कि आपको ये old IUPAC वाला रेफर करना रहेगा, ठीक है. अच्छा, अब आफ्टर दिस, हाँ बोलो बोलो, आप तुम्हारा डाउट बोलो. Sir, I have a doubt, sir. So helium has the configuration of 1s2, then it is why is it in p block? Exception है वो, मतलब there are some anomalies, there are some drawbacks that we keep, ठीक है. वो Okay sir. रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन, हीलियम का पोजीशन, there are some anomalies. Okay sir. सर हेलियम तो एस ब्लॉक में काउंट किया जाता है ना? पी ब्लॉक में काउंट किया जाता है. ई में होगा. ठीक है. अब नोटिस करना, बेस्ड ऑन दिस ओवरऑल स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है, द फर्स्ट थिंग
or the first understanding that I would want you to be able to do is that you should be able to locate elements in the periodic table. If I give you their atomic number, okay, then you should be able to locate where they are present in the periodic table. अब कैसे हम लोग इस टास्क को अकम्प्लिश करेंगे? So let me put that as a question over here. Locating atomic number in a or in the table. So इसमें one of the thing that comes of help, ठीक है, that actually helps in a bit of faster calculation is knowing the atomic number of the noble gases. ठीक है, जो ये लास्ट वाला कॉलम रहता है, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर अगर आप याद रखोगे तो दैट कम्स ऑफ अ लॉट ऑफ हेल्प. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, इफ आई आस्क यू एटॉमिक नंबर ऑफ दीज, तो आप मुझे बता दोगे बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ Yes, sir. 10, 38. वो शॉर्ट वेरी शॉर्ट वाला यूज करके सर बता सकते हैं बहुत आसानी से. राइट. मैंने जैसे आपको बताया ना कि कितने एलिमेंट्स रहते हैं, तो आप बेस्ड ऑन दैट नॉलेज किसमें कितने एलिमेंट्स थे, तो अब इसमें 2 एलिमेंट और अगले में 8 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 10 एटॉमिक नंबर आएगा क्योंकि 8 का जंप हुआ, 18, 8 का जंप हुआ, 36, 36 का जंप हुआ, 36 यहाँ पर 18 का जंप हुआ, 54, 54, 32 elements, 54, 86. सो यहाँ का आप बता सकते हो इट विल बी 86. 86, सर 118. ठीक है, 86, यहाँ पे 18 का और यहाँ पर 32 का. ठीक है, yes sir. तो एक लोकेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको ये हेल्प मिलेगी. ठीक है, इफ यू वुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज. सो नाउ बेस्ड अपॉन दिस, सर 118 आना चाहिए ना सर लास्ट का. हाँ सर आपने एक कम बना दिया शायद. एक कम बना दिया सर. मैंने कुछ मिस कर दिया क्या बीच में? 4th एरो सर मिस कर दिया सर. 4th एरो. हाँ सर 4th एरो मिस कर दिया सर. 4th एरो सर. एक थर्ड से सीधा 5th पे जंप हो Sir, गया. Z is equal to 32 should be in the fourth one. हाँ सर. ग्रिड लाइन हटा दो, ग्रिड लाइन से मेरे को कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली. ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इनको पुश करेंगे. अच्छा, यहाँ बीच में एक मिस कर गया मैं सर. वो 36 ऊपर होना चाहिए. ये 36 रहेगा. हाँ ठीक है, ये 54, ये 86 और ये 18. ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझ में आएगा दैट ये 8 का जंप, फिर 8 का जंप, देन 18 का जंप, 18, देन 32 एंड देन 32. ठीक है. Yes. आप 8 का जंप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? समझ में आया? हाँ सर. तो आप 8, 8, 18 का जंप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो थे ना. सो अगर पहले रो में 2 एलिमेंट भर गए और नेक्स्ट रो में 8 एलिमेंट भर रहे हैं, राइट, जैसे अपन ने यहाँ पे नोटिस किया ना. हाँ सर. राइट, वी नोटिस्ड कितने एलिमेंट्स यहाँ पे फिल हो रहे हैं, राइट. तो अगर दूसरे में 8 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, राइट, सो 3 से मैं स्टार्ट करूंगा तो ये एटॉमिक नंबर 10 आ जाएगा ना. हाँ सर, ठीक है. फिर अगले में मैं वापस 8 एलिमेंट्स इस तरीके से कर रहा हूँ, तो कितने एलिमेंट्स है उसको ऐड करना है. करेक्ट. तो मुझे यहाँ पर ये नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स अगर याद रह जाएंगे, ठीक है, देन मेरे लिए लोकेटिंग ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजियर. ठीक है, सो लोकेटिंग एटॉमिक नंबर इन द टेबल, as I said, becomes easier if we
रिमेंबर, इफ आई रिमेंबर, अगर रिमेंबर भी नहीं करते, ठीक है, और कैलकुलेट क्विकली द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है. सो अब लेट्स से इफ आई आस्क यू locate the block, column and row of Z equal to 47, ठीक है. Let's say this is the question. Now अब आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, तो आप रफ में, ठीक है, डोंट ट्राई टू ड्रॉ इट स्मूथली, रफ में ट्राई टू रिक्रिएट what we have talked about as the skeletal structure, ठीक है. अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ. सर 1 सेकंड रुको ना, उसके बाद कर लेंगे. हाँ सर 1 सेकंड रुको. हाँ हाँ हाँ, जिनको देखो अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर याद है तो अच्छी बात है, आप लोग कर पाओगे. जिनको नहीं याद है तो आई हैव पुट द स्केलेटल स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड डोंट डू द काउंटिंग, लाइक डोंट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब फिर मेरा ऊपर जो स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने का एस्पेक्ट था वो वेस्ट हो जाएगा. आई want you to remember the structure so that you can answer such questions in a much faster manner. Sir, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिए हैं. हाँ हाँ, बोलो बोलो. sir, while drawing the skeletal structure, is it necessary that the spacing between the groups should be accurate, or as per our understanding it's fine? हाँ हाँ, मतलब रफ में कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. So जैसे अब मैं एक्सप्लेन कर, आई थिंक काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है, ठीक है. कुछ कुछ बच्चों ने अभी भी गड़बड़ कर दी है. ग्रुप 9 नहीं होगा, ग्रुप 11 होगा. जिसका 9 आ रहा है वो लोग कुछ सोचने में केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं. हाँ, 9th ऑफ डी ब्लॉक थोड़े ना कुछ काउंट होता है. हाँ सर, आपको वो तो सर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में काउंट करना पड़ेगा. हाँ सर, वो 2 ऐड हाँ. करना भूल गया उसमें. करेक्ट. तो ऐसा ऑप्शन रहेगा और आपके नेगेटिव मार्क्स आएंगे. हाँ सर. तो यहाँ पर जैसे अब आपको 47th काउंट करना था, ठीक है, 47th एलिमेंट किधर रहेगा. तो अब या तो मुझे एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस याद हो या फिर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो याद हो, ठीक है. बोथ कैन हेल्प मी. सो मुझे यहाँ पर पता है कि 2, राइट, यहाँ पर 2 10 18 एंड 36, यहाँ तक मेरा फिल हो जाता है और यहाँ 54 आ जाता है. तो नाउ आई कैन बी अश्योर्ड कि मेरा जो लाइक 47th एटॉमिक नंबर होगा वो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट होगा, ठीक है. अब इसके आगे मैं लाइक काउंटिंग कर सकता हूँ. आई कैन बी नाउ इजीली बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस कि 36 के आगे यहाँ पर 37 38 आएगा, ठीक है. 39 40 41 42 43 44 45 46 47. This is where my atomic number 47 will lie, ठीक है. आपको रिवर्स में काउंट करना है तो आप रिवर्स में भी जा. हाँ सर, रिवर्स में काउंट करने की भी जरूरत नहीं. हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक में अगर 6 एलिमेंट है तो फिर माइनस कर देंगे तो 47 डी ब्लॉक में होगा, और उसके बाद फिर 2 पीछे करेंगे तो उसका रो मिल जाएगा, कॉलम मिल जाएगा. मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से जाऊंगा. ओके सर, ठीक है. बाकी फिर आपको फास्टर करना है तो आप फास्टर करो ना, आई डोंट माइंड. सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. हाँ सर. हाँ अभी मैंने यस सर. कॉन्फ़िगरेशन उसके ऊपर से हमें पता है 47 एजी है. सबसे आसान है. हाँ, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना, लाइक फास्टर वे में आपने कर दिया. बट अभी पहले मैं यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना.
राइट। सो ये आप आंसर कर पाओगे तो आप बोलोगे ये डी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे ये 5th पीरियड में रहेगा, ठीक है, बेस्ड अपॉन द काउंटिंग, एंड ऑल्सो 11th ग्रुप, ठीक है। आप यहाँ से लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करोगे तो ये 11वें नंबर के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, 11th ग्रुप। या फिर अगर इसका रोमन न्यूमेनक्लेचर देना होगा आपको, तो वो रोमन न्यूमेनक्लेचर कौन सा रहेगा? दिस विल बी 1B, ठीक है, 1B। यहाँ से देख के बताया मैंने ये। नाउ अब नोटिस करना, इसी में lanthanum, ठीक है, this is something important for you to be able to answer the next question. This is something that you must remember, ठीक है। lanthanum का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57. ठीक है, has exceptional configuration, ठीक है, and its last electron is filled in d orbital, 5d1, ठीक है, its last electron is filled in d orbital. Thus this element lanthanum, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना जो ये z equal to 57 है, is part of D block and not lanthanide series. Lanthanide series वर्ड पता है सबको? हाँ सर, एफ ब्लॉक का पहला रोल F ब्लॉक का ये रहता है, ठीक है, इसका पार्ट नहीं रहता ये, ठीक है। ये एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्टिनम के बारे में भी सेम है ना? हाँ करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे एक्टिनियम 89, एटॉमिक नंबर 89, ठीक है, also has the same story behind it. It has got an exceptional configuration. 6D1 no? हाँ, it is not as per the regular rules जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसमें एक ट्वीक आ जाता है, and its last electron, ठीक है, is filled again in d orbital, ठीक है। thus इसके लिए भी यही सेम कहानी रहती है। This actinium is part of D block and not actinide series, ठीक है, actinide series में नहीं लिखते इसको। So यहाँ पर if I was to again take the skeletal structure, ठीक है, तो यहाँ पर basically यहाँ ये 58 और 89 एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होता है। 57 सर 57 और 89 प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर से फिर ये 58 शुरू हो जाता है और यहाँ पर से 90 शुरू हो जाता है, ठीक है। सो नोटिस करना, ये आपको और क्लियरली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। द एग्जाम्पल वुड बी दैट इफ आई आस्क यू टू लोकेट, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे ये एग्जाम्पल सेम जो एग्जाम्पल हम लोग पहले कर रहे थे, इसी में इफ आई आस्क यू लोकेट द पोजीशन ऑफ z इक्वल टू 72, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है वो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, यू आर जस्ट सपोज टू अंडरस्टैंड द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ, अनिकेत आपका गलत है,
अभी कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, काफी सारों ने एक साथ दे दिया, मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, कुछ के सही आ रहे हैं अभी भी, कुछ बच्चों ने गलत दिया है। आपको अगर अपना आंसर वैलिडेट करना है तो आप खुद गूगल करके देख लो, आपको वैलिडेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर ओवर एंड अबव द नॉलेज ऑफ नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, ये लैंथेनम और एक्टिनियम वाला एस्पेक्ट भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव मी दैट। सो नोटिस करना, एज आई सेड, यहाँ पर आपका z इक्वल टू 54 था, 54 है ना? यस सर। सो ये आपका कहाँ से आया? दिस केम फ्रॉम द नॉलेज ऑफ z ऑफ noble gases, or you can say the knowledge of number of elements in a row। ठीक है, वहां से आपने ये चीज यहाँ तक पिक कर ली कि 54 यहाँ तक भर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, दैट 54 के बाद में यहाँ पर 55 और यहाँ पर 56 रहता है। ठीक है, बट 57 यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर F ब्लॉक रहता है, बट दैट 57 एटॉमिक नंबर डजंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, 57 एक अलग से यहाँ पर लाइक लैंथेनम डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ से 59 से कहानी शुरू होती है। 59 से ये कहाँ तक जाएगी? 71 ठीक है, 14 एलिमेंट्स भरेंगे यहाँ पर 71 तक। ठीक है, एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में अब यहाँ पर आप आओगे तो ये 72 एटॉमिक नंबर आएगा। दिस इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। सर ऐसा कर सकते हैं ना कि उसमें 14 एक्स्ट्रा आएंगे, तो उसमें 14 ऐड कर देंगे तो लास्ट में 71 होगा, उसके बाद 72 स्टार्ट होगा पी ब्लॉक में, वही तो डी ब्लॉक में। सर ये कैसा कि 71 तक ये स्टेज होता है? हाँ सर, 72 क्यों नहीं? हाँ, सो देखो अभी आपको, अच्छा मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। तो ये z इक्वल टू, अच्छा चलो यहाँ तक ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। z इक्वल टू 54 यहाँ पर एंड होगा, ये आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक है, तो और यहाँ पर इसका z कितना होता है? 86। इससे मुझे ये क्या समझ में आएगा, दैट एलिमेंट मस्ट बी इन 6th रो। यस सर। ठीक है, 6th पीरियड में रहेगा। तो अब मैं 6th पीरियड की फिलिंग देखता हूँ ना, दिस इज माय 6th पीरियड। इस 6th पीरियड की मैं फिलिंग देखूंगा तो ये फिलिंग कैसी हो रही है वो आप नोटिस करना। दैट इज वेयर द लैंथेनम एक्टिनियम का कैच इज, स्पेशली लैंथेनम का इस केस में, कि यहाँ पे 55 56 होता है। ठीक है, देन 57 इधर आ जाता है, बट जो 58 से 71 रहेगा वो लैंथेनाइड्स रहेंगे। सर इसका ग्रुप का आंसर क्या होगा? नहीं, 72 का ग्रुप का आंसर आप फोर्थ ग्रुप ओके सर। ठीक है, But sir, if we add 14 in 58, sir, it's coming 72, so it should be in F block, right? नहीं रे, Shooting से भी हो सकता तो वो पहला एलिमेंट है ना, क्रूड अकाउंटिंग करो 58 59 63 हो गया, 71 एक हो गया, बीच के 10 14 हो गया ना। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि कीप थिंग्स सिंपल, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। हाँ, आपको कुछ कहना है तृप्ति? आपने ऐसे अलग से हैंड रेज करा है। Sir, I noticed while filling the electrons, does the last orbit number, shell number, indicate the period number? Like इसमें भी 6th में लास्ट में फिल हुआ तो 6 मुझे पीरियड आया वैसे। मतलब 6th, हाँ, वो भी मैं, ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ 6D में ना। हाँ तो वो वैसे ही होता है। हाँ तो n is वो वैसे ही होता है, 6th ग्रुप का डी ब्लॉक का 4th ग्रुप शुरू से वैसा ही होता है।
राइट। अभी मैं आपको एक स्केलेटल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन से इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। गिव मी थोड़ा सा टाइम एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड बी एबल टू कनेक्ट दिस टू कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक का पार्ट आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर से समझ में आया? Yes. ठीक है, ऑलराइट। अब आप नोटिस करना कॉन्फ़िगरेशन का रूल। कई बच्चे जैसे मुझे बोल रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन से भी आप आंसर कर सकते हो। तो किस तरीके से, यहाँ पर लेट मी पुट डाउन द हेडिंग इन दिस वे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज, ठीक है। रोज में जब एलिमेंट भरते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो उनका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा अपीयर होता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एज पर ऑफबाउज प्रिंसिपल ओनली। सो अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, फर्स्ट रो का या फर्स्ट पीरियड में व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट गेट्स फिल्ड? 1s 1s1 ठीक है, यहाँ 1s1 1 से लेकर 2 तक जाता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में आप नोटिस करोगे तो कैसा फिल होगा? 1s 1s to 2s 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 1 to 20 2s 1 to 2 1 2p से 1 2 to 6 and 2p and then 2p 2p 1 to 1 to 6. 6. राइट। थर्ड पीरियड में Same. आप फिलअप करते हो 3s 1 to 2 3s 3p 3s 1 1 to 2 to 3p 6 1 to 6 3d 1 to 10 ठीक है। 3p 1 to 1 to 6. 1 to 6 6 बस। 3d 1 to 10 ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो 4 में आता है 4 में आता है यहाँ पे नहीं आएगा वो, ठीक है। अब फोर्थ पीरियड में नोटिस करना, ठीक है। फोर्थ पीरियड में आप नोटिस करोगे 4s 1 से 2, 1 to 2 ठीक है। 3D 1. फिर इसके बाद फिल होता है 3d 3d yes 1 to 10. yes sir 1 to 1 10 to 10. एंड फिर 4p फिल होता है, 4p 1 to 6. 1 to 6 ठीक है। इस तरीके से फोर्थ पीरियड में फिल हो रहा है। आपको लाइक कनेक्ट हो पा रहा है इससे डायग्राम से? हाँ सर। yes sir हाँ सर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्ट। ठीक है। So can you ये explain blocks 3D देख 1 to रहे हैं 10? हाँ, मैं यहाँ पे वापस से डायग्राम आपके सामने लिख देता हूँ। एक्चुअली स्केलेटल डायग्राम बार बार देखना जरूरी रहता है। सर। तो यहाँ पर ये लोग ब्लॉक देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ब्लॉक्स आते हैं उन ब्लॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसे इन रोज में देखना चाह रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो ये फोर्थ पीरियड का आपको समझ में आया अभी? So can you explain 3D 1 to 10 in the fourth period? हाँ, सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये 4s 1 से 2 भरा, Yes sir. फिर उसके बाद ये 3d भरेगा 1 से लेकर 10, ठीक है। और Okay, फिर ये 4p भरेगा। सर n+n रूल से इसको कनेक्ट कर सकते मतलब ये एक्चुअली हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये तो ऑफवर्ड है ना फोन। हाँ सर दिस इज द वे इन विच वी आर गोइंग, ठीक है। सो इफ यू कीप ऑन एक्सटेंडिंग इट, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो सिक्स्थ पीरियड में आऊँगा, ठीक है। फिफ्थ पीरियड भी लिख देता हूँ फटाफट। फिफ्थ पीरियड में 5s 1 to 4d 1 to 10. 1 to 10, 5p 1 to 6. 5p 1 to 6. 5p 1 to 6। अब जब सिक्स्थ पीरियड में आते हैं तो आप नोटिस करना सिक्स्थ पीरियड में 6s 1 to 1 to 2. फिल होता है, 6s1 ठीक है। 5d Sir 4s 5d 1 to 1 14. and then 4s। ठीक है, यहाँ पर 4s पहले 5d1 होता है। तो पहले 5d1 होगा ना? हाँ सर 5d1 होगा वो एक लैंथेनम का आपको रखना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन है ना? तो एक्सेप्शन जैसे मानना है। एक्सेप्शन वाला केस आ गया। बट ओके सर। अगर इफ दे वर नॉट एनी एक्सेप्शंस तो वो किस तरीके से फिल होता? पहले ये 6s फिल होता,
फिर उसके बाद में ये 4f का नंबर आता, ठीक है, 1 से लेकर 14, 5D 1 to 10. ठीक है। फिर 5D 1 से 10 आते, ठीक है, ये वाले 5D 1 से 10 तक आते। फिर उसके बाद 6P 6P 1 to 1 से 6 ये फिल होता, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रेस करता। नाउ इफ आई वाज टू जनरलाइज दिस, ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या है समझाने के लिए हर एक रो के लिए लिखा है, बट अगर मुझे लाइक इन फ्यूचर किसी nth पीरियड के लिए, लेट्स से कल को इफ आई वांट टू hypothetically extend this periodic table, like I find more and more elements and I keep on extending it, तो ये किस तरीके से रहेगा यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना। nth पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ns भरेगा, ठीक है, और उसके सबसे एंड में np भरेगा, ठीक है। Yes, sir. सबसे पहले ns भरेगा, सबसे एंड में np भरेगा, ठीक है। np के पहले n minus 1 N-1 d D. भरता है, D भरता है, n minus 1 d के पहले n N minus minus 2 F. f भरता है। लाइक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से, you could take that analogy, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो n minus 3 g भरेगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है, टिल जहां तक क्वांटम नंबर्स अलाउ करते हैं। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट फिल्ड इन एनी गिवन रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। But for all the known elements in the ground state will only be filled till n minus 2 f, right? हाँ, all the known elements में हमारा f तक काम चल जाता है, we don't really need to get to g and h subshells. But let's say if a hypothetical question comes in, then this should be helpful to you in getting a structure of how the elements are going to get filled, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। Let's say if I ask you this question in the following way, that determine how many determine how many elements would be there in 10th row if more elements were to be discovered. How many elements would be present in 10th row? तो आप आंसर कर पाओगे अभी? Yes. नहीं मिहिर, 2n square नहीं रहेगा, वो तो हो जाएगा आंसर if I would have asked you how many elements or electrons can be filled in the 10th shell Element. हाँ सर. Sorry. ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, सर पिछले सर 2n स्क्वायर ऐड करते करते जाना पड़ेगा ना. not asked the number of electrons in 10th shell, ये नहीं पूछा मैंने, that is not the question that is being asked. एक देवांग ने ही करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सबका गलत है। नहीं, अभी तक तो सिर्फ देवांग ने ही करेक्ट आंसर दिया है। आपको इस चीज को यूज करना है ना। So how many subshells are there in G? How many? 18. सर अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो निकाल सकते हैं. हाँ
आप चैट पे आंसर चेक कर रहे हैं? हाँ अभी देखते हैं और किसने दिया है करेक्ट आंसर। अनन्या ने और जैनम ने करेक्ट दिया है। देवांशी ने भी दे दिया है, सात्विक ने भी दे दिया है, तृप्ति ने भी दे दिया है। सोहम ने भी करेक्ट दे दिया है। राइट अंशु, राइट देवम। नहीं आप चलो, मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ। सर 1 मिनट। यहाँ पर आप देखो ना, एस ये फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो पा रहे हैं एज पर इट्स अलाउड कॉन्फ़िगरेशन? 2। सेकंड में कितने हो पा रहे हैं? एस में 2 आ जाएंगे और पी में 6 आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। हाँ सर। तो 8 एलिमेंट्स आ जा रहे हैं थर्ड पीरियड में। 8 राइट। फोर्थ में 18 राइट। दिख रहा है ना वो कैसे आ रहा है? अब कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आ रहा है? यस सर। एस में 1 से 2, फिर डी में 1 से 10, पी में 1 से 6, 4p में 1 से 6, ऐसे भरता जा रहा है। तो अब अगर मैं आपको 10th पीरियड के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप कैसे करोगे? 10th पीरियड में 10s भरेगा और 10p भरेगा, ठीक है। 9d एग्जिस्ट करता है, भरेगा। 8f एग्जिस्ट करता है, भरेगा। 7g 7g क्या 7g एग्जिस्ट करता है? मतलब n इक्वल टू 7 Yes, के लिए यस सर n equal to हाँ सर। n इक्वल टू 7 के लिए l इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4। 4 ये अलाउड है? हाँ अलाउड। यस सर ठीक है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। 7g के पहले अब क्या आना चाहिए यहाँ पे? 6h 6h जो अलाउड है। यस सर लास्ट अलाउड है सर, दोनों में एक एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 6 और 5 अलाउड है। जगह दे दे के ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे 6h भी अलाउड है। यस Yes. ठीक है। क्या 5i अलाउड होगा? नो सर नॉट No, No, sir. sir, not allowed. ठीक है। यहाँ पर ये n इक्वल टू 6 के लिए l इक्वल टू 5 ये अलाउड है। बट 5i मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 5 के लिए l इक्वल टू i का l वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 सर। ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। बोले these are the subshells that are going to get filled in the यस सर 10th shell। तो अब यहाँ पर आप काउंटिंग करोगे, ठीक है। इसमें 2 भर सकते हैं, हाँ, ठीक है। इसमें 6 भर सकते हैं, 6, तो बस 2n 10, स्क्वायर कर 10, दो। 14 14, इसमें 14, 18, इसमें 18 और 22, इसमें 22 तो अगर आप इनको ऐड अप करोगे तो सर आपका 60 72 72, 2n स्क्वायर कर सकते थे ना सीधा। 72 आएगा। ठीक है। क्या कर सकते थे? 2n स्क्वायर। कहाँ से? कौन सा n? क्या लोगे? n मतलब 100 सर n मतलब हो जाता, 200 हो जाता सर। नहीं सर, n इसमें 6 आ जाता है ना, क्योंकि 6 अलग अलग मतलब s p d f g h i g h तक आ रहे हैं। वैसे थोड़ी ना n कैलकुलेट करते हैं। वो थे नहीं ना कुछ हुआ। तो कैसे भी 6 ला देना है मतलब। नहीं सो अच्छा नहीं, वो जो एक्चुअली कहना चाह रहा है वो लड़का पैटर्न हाँ सर, हाँ। सर वो क्योंकि एक पैटर्न आता है। अगर किसी ने वो नोटिस करा होता सर 2 यस सर हाँ यस सर, सर 2 8 8 18 18 32 32 32 सर वो बोर मॉडल वाला। 50, फिर इसके बाद में 50 50 50 50 72 50, 72, सर इट्स बेसिकली हम लोग ऐड 72. करते जाएंगे। वी आर एडिंग p then सर सर इट्स p then d then f then g then h। NTSC वाले बच्चे कहेंगे इनको हम। sir, in this one actually we can use the 2n square as like we got h orbital is the largest one with the largest L, so we can just assume it as filling the 6
6th whole shell. नहीं वो ठीक है, बट मैं वो अज्यूम करके नहीं बताना चाहूँगा. मतलब I have a more fundamental method which is writing this general configuration and उसके basis पे मैं आपको बताना चाहूँगा. ठीक है. There is this other method जिसमें which I can accept with the explanation, जिसमें जो pattern हमने था 2 8 8 18 18 32 32 50 50 वो वाला pattern figure out कर लिया. ठीक है. बट फिर मैं ऐसा कुछ नया assumption वाला तरीका नहीं बताना चाहूँगा कि अरे देखो यहाँ पे 6 आ गया तो हम assume कर लेते हैं 6 के like फिर वो क्या हो जाएगा, force fitting हो जाएगी कि बस हमने बनाने के लिए बना रहे हैं. सर वो 50-50 वाला आप समझा सकते हो? वो उसमें आप वो 2n स्क्वायर से आया ना. NTSC नहीं दिया क्या तुमने? आप यहाँ पे फिगर आउट करो ना, ये क्या हो रहा है, 2 times 1 का स्क्वायर, फिर 2 times 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर ये 2 times 3 का स्क्वायर 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. फिर ये 2 times 4 का स्क्वायर 2 बार रिपीट हो रहा है. तो अब आप आगे प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या होगा? यस सर. हाँ सर, एनटीएससी के मैथ सेक्शन में सर हम लोगों ने ऐसे अकड़ बकड़ बम्बे वो बहुत सारे किए थे. तो वो बेसिकली वही मेंटल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया एक तरीके Sir, instead of doing that, we could have also done like it's 2 8 8, then it is 18 18. So we can say first we are adding the number of like P wala, like there will be 6 in P, then there will be 10 in D, then 14 in F, 18 in G, 22 in H. Yeah, it's the same so thing, we no? एक Because the sum of orbital consecutive add odd numbers is the next perfect square. बहुत एकदम बढ़िया. मतलब I So what is wrong in that 2n square one? नहीं, there is nothing wrong, but you need to have a logic for the n and it is not the principal quantum number. Yeah. तो explanation करना फिर वो अपने आप में एक नया like तरीका define करना हो जाएगा. ठीक है. Yes. Now अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा. इनफैक्ट एक नहीं, 2 और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा बेस्ड ऑन दिस लाइक एबिलिटी टू क्लियरली एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर. ये वाला क्वेश्चन आपके उसमें से निकालता हूँ, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन था ना जिसमें आई थिंक आप लोगों ने डाउट भी पूछा था. हाँ. कौन सा था वो क्वेश्चन, किसी को याद है क्या वो नंबर? सर कौन सा क्वेश्चन? So was it something like what is the configuration of the element which is just above and they had given some atomic number? नहीं वो तो इजी था ना, उसमें क्या वो प्रॉब्लम? easy था. हाँ सर. वो वाला नहीं. उसमें तो बस वो वो लिथियम माइनस वाला था that ना, was जो डी आयोनाइज हो रहा है 3 बार. जिसमें Sir, get equipped to advance का Advance में 18th question. something. 18th question. फिर quantum number हाँ If ये each orbital can hold a maximum of 3 electrons. correct. So now if that is the question in front of you, if each orbital can hold a maximum of 3 electrons, then how many elements will be there in the 4th periodic table? ठीक है. and अब इसके लिए I don't want you to as in I want you to remember this approach. जैसे हमने ये करा ना वैसे ही आप फिगर आउट करने की कोशिश करो. Sir, in the above formula, n refers to the period number, right? बस यहाँ कहाँ फॉर्मूला है यहाँ पे? So no, sir, that not that formula, so that n is the correct. Okay, sir. n is the period number. हाँ आई थिंक डीपीपी में भी था, ये बुकलेट में भी है. Yes, sir, you heard. Almost everywhere. तो यहाँ पर अब आप कैसे आओगे, आप बोलोगे 4th पीरियड. 2 minutes. अच्छा चलो कर लो. नहीं, मानव आपका करेक्ट नहीं है, परामर्थ आपका करेक्ट नहीं है, तौसीफ आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सबका करेक्ट है जिसने भी दिया है. 5i ऑर्बिटल इसलिए रिजेक्ट हुआ ना बिकॉज n = 5 के लिए i corresponds to l = 6, that is not allowed ना.
L का वैल्यू 0 से n-1 तक ही हो सकता है ना। ठीक है, हाँ नहीं तन्मय अर्श आपका गलत है, बाकियों का सही है। हाँ अभी मानव आपने सही दिया है, करेक्ट तृप्ति। सो इसमें अब कैसा रहेगा, आप नोटिस करोगे 4th पीरियड में जाना है। ठीक है, सो 4th पीरियड में 4s में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और 4p में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, 3d में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 3d sir. एग्जिस्ट करता है ना? Yes, हाँ sir. सर। क्या नो 2f सर। एग्जिस्ट करता है? No, sir. नो सर। नहीं सर। नहीं करता। अब यहाँ पर बिकॉज an orbital can accommodate 3 electrons, ठीक है, an orbital can accommodate की स्पेलिंग नहीं आती यार। सर फिट लिख दो। सर AC लिखो और ACC उसके बाद लिख दो। ऐसे AC लिखो और चिड़िया उड़ा दो सर, मैक्सिमम हम लोग समझ जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अब आपका आंसर कैसा रहेगा, यहाँ पर इसमें S में 3 आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। D में कितने आ जाएंगे? 15। 15 यस सर। 15 15 and then 9 27, yes sir. 27। तो यहाँ पर सर हम सीधा सीधा 18 डिवाइड बाय 2 into 3। ठीक है, हाँ सर वही 7 आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसमें चलो, वैसे मैंने अभी सिखाया नहीं है वो, बट कॉन्फ़िगरेशन आपको ठीक है, ऑलराइट। इसमें ये 55 वाला मैं बता दूंगा थोड़े टाइम बाद। लाइक आई हैव नॉट टॉट दिस IUPAC नोमेनक्लेचर, ये मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको, बट एटलीस्ट आप बाकी 3 क्वेश्चंस तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, ट्राई करो। सर तीनों का साथ में ही भेजा। हाँ मतलब क्वेश्चन के अगेंस्ट भी भेजोगे तो चलेगा, लाइक नंबर के अगेंस्ट उसका आंसर। Sir, ठीक है सर। so die positive basically means +2, right? हाँ +2 आए। आप चैट देख रहे हो क्या? चैट पे बहुत कुछ आ रहा है। जल्दबाजी मत करो, एक एक करके असेस करो। Sir, what is this DI in the third point? डाई पॉजिटिव मतलब +2। सर आप चैट देख रहे हो?
ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। नहीं सर, 1 मिनट रुको ना, सर 1 मिनट बस एलियन को भगा ही दिया सर, 1 सेकंड। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। Sir, 54, we don't have to answer the 54th one, right? नहीं कर सकते हो ना। sir we can do 55th वाला Sorry, sir, छोड़ने को बोला 55th सर। one. हाँ भाई। हाँ, मतलब मैं बताऊंगा उसके बारे में, लाइक इट्स अ वेरी शॉर्ट थिंग ओनली, वो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप आंसर कर पाओगे। सर डिस्कस कर। ओके, सो हाँ सर। हाँ, अब डिस्कस कर लेते हैं। सो Yes, जो sir. पहला स्टेटमेंट है, psi corresponds to the last electron of electronic configuration found to be independent of theta and phi. S block. S block। S भाई orbital का S block। s orbital, so s block. है ना, राइट। सो ये S ऑर्बिटल में होगा, यानी कि ये S ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। Yes sir. तो मेरा 53rd का तो A ऑप्शन आंसर आ गया क्लियर। हाँ सर। Yes sir। फिर उसके बाद बोला जा रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 60 इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। इससे मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ? 120 तो 20 फील्ड है। नहीं, इसमें Sir, 119. सर 120 के 119 आ 119 आता है। सर कैसे? Z can be 119 और 120 और 120 हाँ तो सर फिलहाल लेकर चलते हैं कि 120 के आसपास होगा ना, और और 120 अगले वाले में हम लोग देख लेंगे कितना है। यस सर 121 एस सर ब्लॉक 121 पॉसिबल नहीं है ना, S ब्लॉक है। में आता है सेकंड पॉइंट एक्चुअली यूजलेस है, थर्ड पॉइंट से सब मिल ही जाता है। मैं फोर्स म्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए यार। हाँ sir please. सो Z इक्वल टू, ये सेकंड पॉइंट है, इसके हिसाब से अगर 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ स्पिन स्टेट में प्रेजेंट है, राइट, सो लाइक एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यू नो लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में ही आ रहा है, ठीक है। माय प्रोबेबल वैल्यू ऑफ Z कैन बी 119 और 120, ठीक है। एक्चुअली 121, ठीक है, कैन बी एक्चुअली एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फिर D ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, D में या F में डिपेंडिंग अपॉन कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये लर्निंग साथ में लेके चलनी है पहले स्टेटमेंट की। अब फिर इसके बाद में, ठीक है, अब 119 क्यों हुआ, 119 या 120 क्यों हमने सोचा, ठीक है। 119 और 120 के बारे में क्या लॉजिक है, दैट 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ में है, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये S ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड हुआ या हाफ फिल्ड हुआ, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है। अगर S ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड था तो 120 होना चाहिए था एटॉमिक नंबर, सेइंग 60 प्लस हाफ में है और 60 फिर माइनस हाफ में भी होंगे। लेकिन अगर हाफ फिल्ड हुआ, ठीक है, वैसे तो S के लिए ऐसा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ बोलते नहीं है, बट आई थिंक आप भावनाएं समझ रहे हो, ठीक है। S अगर हाफ फिल्ड हुआ तो आई कैन से दैट 119 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन मतलब आई विल बी रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ आई रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स देन बोला जा रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन विल बी 1, ठीक है, क्योंकि ये 1.73 बोर मैग्नेटॉन से लाइक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है. So with the help of this statement, Z equal to 120 is rejected. How 120 is rejected? Because अगर Z equal to 120 था, यानी कि ये fully filled s orbital था, तो दोनों s के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे. तो उसके पहले जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सब fully filled थे, right? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे 0 रहता, ठीक है. So this makes me select between 120 and 119. ठीक है, आप चलो उल्टा चल के देख लो. ठीक है, अगर मैं 120, ठीक है, इसमें से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता, ठीक है, अगर मेरे को इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, इसमें अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, Z इक्वल टू 120, चलो मैं आपके लिए लंबा चलता हूँ थोड़ा सा. 120 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे, 120 का कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक व्हाट इज दैट नोबल गैस, हीना, क्या था, हीना, नीना और करीना, ज़ेरोक्स, रंगीन, राइट. सो रेडॉन, रेडॉन के भी अगला वाला कौन सा होता है, 118 वाला, ओगेनिसॉन, पता नहीं यार आप लोग कहाँ से पढ़ के आते हो, बट एनीवेज लाइक दिस इज द नोबल गैस, ठीक है, जिसका Z 118 होता, राइट. एंड उसके बाद में ये इस तरीके से रहता कॉन्फ़िगरेशन. इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, तो आर यू गेटिंग one unpaired electron? Right, the answer is not equal to 120. ठीक है, 119 में से यस, अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो फिर कैसा रह जाता, वो नोबल गैस के जो p सब शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता, ठीक है. तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता, ठीक है. सो यहाँ पर द एटॉमिक नंबर comes out to be yes 119, ठीक है. नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन में लाइक यू डोंट थिंक अबाउट कि इसमें एक्सेप्शन होता तो हम क्या करेंगे, मतलब इस केस में एक्सेप्शन होता तो फिर आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू डोंट थिंक अबाउट एक्सेप्शंस, यू थिंक अबाउट द नॉर्मल रूल्स दैट यू हैव, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो नाउ टेल मी दैट 119 मतलब ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है. 121 इसलिए नहीं हो सकता ना, 121 में इट विल गो इन द D ब्लॉक और द F ब्लॉक, ठीक है. अब ये 55th वाले क्वेश्चन को एक बार नोटिस कर लो, ठीक है. जस्ट क्विकली आई विल टेक कपल ऑफ मोर मिनट्स. ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर रहता है, ठीक है, उसके लिए लाइक दिस इज अ रेफरेंस टेबल that needs to be used, ठीक है, for this IUPAC nomenclature. So यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो Z इक्वल टू क्या था 119, तो ये जो पहला 1 है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, UN, ठीक है. ये 119 को कैसे, दिस इज लाइक IUPAC nomenclature, ठीक है, IUPAC nomenclature for atomic number greater than 100, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से. जैसे यहाँ पे 119 है, तो इस 119 का ये पहला 1 जो है ये UN हो जाएगा, दूसरा 1 जो है वो भी UN कहलाएगा, और ये 9 के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, N. तो ऐसा उन
n और फिर आखिरी में कस्टमरी em लगाने का है, ठीक है, दिस इज लाइक अ कन्वेंशन, ठीक है, आखिरी में ऐसे em लगा देने का है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका सिंबल नोटिस करना है तो जस्ट टेक द फर्स्ट अल्फाबेट UUE, ठीक है, तीनों का जो पहला अल्फाबेट है वो आप यहाँ पे ले लो, तो ये आपका इसका सिंबल बन जाएगा। तो ये नेम हो गया और ये सिंबल हो गया, ठीक है। हाँ, दिस इज समथिंग विच इज लाइक until like people come to a name of the element, तब तक उसको क्या रेफर करेंगे। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली जो एटॉमिक नंबर हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम ऐसे अचानक से नहीं डिसाइड हो जाते, लाइक उसके पीछे वोटिंग वगैरह होती है, तब तक दिस नोमेनक्लेचर कैन बी यूज्ड फॉर। सर ठीक है, हाँ सर, can you explain again why z equal to 120 is rejected? 120 का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ऐसा रहेगा। Yes sir. अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो डू यू गेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज 1? No sir, it becomes 0. Okay sir. है ना? Okay sir, got it. ठीक है, सो Yes, ऐसे sir. थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा Hello, sir. हाँ हाँ, एक करके एक Sir, so suppose the half-filled s orbital has an electron of a spin minus half, then the atomic number can be 121. देन अरे सर, ये क्या बोल रहा ये है? क्यों होगा? नहीं खुद सोचो दोबारा। सर प्लस माइनस ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, इसका प्लस माइनस भी एक मतलब नहीं है ना। नहीं आप मतलब आपने सोचा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप खुद सोचो इसके बारे में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला जा रहा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट रीड करो ना, स्टेटमेंट कह रहा है कि इस एटम के अंदर 60 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका स्पिन प्लस हाफ है, ठीक है। अब अगर s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड वो फुल्ली फिल्ड है, तो 60 और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका स्पिन माइनस हाफ रहेगा, yes. ठीक है। या फिर 59 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनका स्पिन माइनस हाफ होगा, अगर मान लो s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो, ठीक है। Sir, we have to learn this table. सर फिर भी अगर ये प्लस हाफ हुआ या माइनस हाफ हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना स्टार्ट में नंबर। हाँ हाँ, मतलब अगर यहाँ पे मैं प्लस हाफ की जगह माइनस हाफ भी बोल देता तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, ठीक है। सर इस क्वेश्चन का लेवल क्या था सर? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच रिक्वायर्स यू टू बी वेरी मच क्लियर विद द कॉन्फ़िगरेशंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन तो आई कैन कराया था, अभी याद नहीं था कैसे हुआ क्या सर, ये हमें 9th में कराते थे। हाँ सर, हाँ। सो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल का अच्छे से आ गया है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बट अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर अभी तक समझ में नहीं आया है, पीरियोडिक टेबल का कैसा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। Sir, we have to learn this table of nomenclature. इसमें मतलब कुछ खास करने के लिए, याद रखने के लिए नहीं है, मतलब दिस इज फेयरली इजी। मतलब 0 इज निल, ओन बाय ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एंड, Yes sir. ये काफी जब इजी है। 9 को छोड़ के बाकी सब मैथमेटिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डायग्राम्स हो। हाँ, मतलब थोड़ा सा 7 को भी हेप्ट बोलते हैं, तो उसके लिए क्योंकि h और h अलग करना था तो उसको सेप्ट कर दिया। Yes sir. ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक 1 को भी सर जरा अलग है। हाँ। So can you explain this one again? The IUPAC, what should be the symbol? मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एटॉमिक नंबर
143 के बारे में, ठीक है, इसका नेम और सिंबल बताना है, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? क्वाड्रा है। तो आप 1 के लिए Yes, क्या sir, यूज 1 करोगे? 1 के लिए UN, 4 के लिए क्या यूज करोगे? क्वाड, ठीक है, और इसको छोटे में लिखना क्योंकि ये सेकंड डिजिट है। फिर 3 के लिए क्या यूज करोगे? ट्राई उनको ट्रियम। ठीक है, अब ट्राई के आगे वापस से EM लगाना है, बट अब आई आ आगे चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो आप जस्ट UM लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. So UKT. इसका शॉर्ट सिंबल आपको बनाना है, तो इसका शॉर्ट सिंबल क्या हो जाएगा? UK UQT। बस। हाँ सर शॉर्ट सिंबल के सामने IUM नहीं लगाना ना? नहीं, ये नेम हो गया, ये सिंबल हो गया। Okay, sir. ठीक है, बट इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंस कैसे क्वेश्चन में कुछ पूछते हैं क्या? नहीं, जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनको नाम लाइक वी डोंट गिव इट इमीडिएटली, सो ऐसा दे फॉलो दिस कन्वेंशन फॉर देम। लाइक दिस वन इज फॉर 119, अभी 120 का भी होगा कोई नाम? निकाल सकते ना 120 का भी। हाँ। उन बाइनेलियम। अजीब। ठीक है। Sir, will you be giving us any homework today? आज के बेसिस पर नहीं, नेक्स्ट क्लास। आज होमवर्क थैंक यू सर। मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करना है सर। मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क बचा। खत्म करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करके इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें अभी मैं आपको अब टेबल के अंदर एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आज मैंने लाइक लैंथेनम एक्टिनम छोड़ के और कोई एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करी है। नेक्स्ट क्लास में वी विल फिल एलिमेंट्स इन दिस टेबल। सर इसमें एक्सेप्शंस है क्या इस चैप्टर? भर के। अच्छा, एक्सेप्शंस के बिना होगा क्या कोई चैप्टर? ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में सबको परमानेंट म्यूट रखना सर। हाँ सर, ये बहुत हाँ सर प्लीज। Yeah, so only when they can raise hands and use Yes, tell them to हाँ speak. सर। सर समझ में नहीं आता सर आप क्या बोल रहे हो। सारे लोग बोलने लग जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज ही फिर सुनाई नहीं। हाँ सर। हाँ सर बिल्कुल हो जाता है, वो ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक लोग हैं तो मतलब ठीक है, आई विल कीप दैट इन माइंड। Thank you sir. Sir, when is our doubt lecture on mole concept now? अपन Sir, Tuesday we don't have anything. सर अगला तरफ के तो सर आप संडे को टेस्ट ले रहे हो ना पेनेशिया पे, तो फिर उसके एक दिन पहले ही ले लेना। पेनेशिया ने गूगल फॉर्म ना। यस सर, अगले हफ्ते सर एक दिन पहले डाउट लेक्चर ले लेंगे। हाँ सर, हाँ, पेनेशिया वाला टेस्ट के पहले। तब तक सारा रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ सर। पेनेशिया वाला टेस्ट कब है? संडे अभी Is it a form or? It's a form, right? पेनेशिया पे होगा ना, सर ने बोला। नहीं, पेनेशिया वाला टेस्ट तो बाद में हो जाएगा। अभी पहले मैं गूगल फॉर्म वाला ले लूंगा ऑन वेडनेसडे। ठीक है सर, गूगल फॉर्म वाला चलेगा। एंड वेडनेसडे को ही आई विल कीप अ डाउट लेक्चर। ठीक है। Okay sir. So Wednesday's regular lecture is a doubt lecture. That's what you're saying? हाँ, वैसा कर लेंगे। ठीक है सर। सर वेडनेसडे को ही टेस्ट है तो आप मंडे को रखो ना। नहीं इससे ये थर्सडे वेडनेसडे को तो सिर्फ गूगल फॉर्म है तो वो चलेगा। Yeah, it's not. इतना टेंशन मत लो उस गूगल फॉर्म वाले को। इसका इट इज गोइंग टू बी बेसिक ओनली, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखना। मोल कंसेप्ट पर ही होगा ना सर, पर अच्छा लगता है जब अच्छा नंबर आता है। हाँ, वो आई नो, बट कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो। हाँ सर। तो अभी दोनों के लिए हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है। Thank you sir. और कोई डाउट पूछना है किसी को? नो सर। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये फिक्स्ड है या फिर ये एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ये आगे एक्सटेंड हो सके। जैसे हम लोग वही Can it be that कर रहे हैं। we have a new periodic table? सर इतने एक्सेप्शन है तो एक नया ही पीरियोडिक टेबल बना दो जिसमें सब एक्सेप्शन को। We have certain discrepancies in the current one also, right? So
हाँ And plus you have so many more elements. करेक्ट सो यस सर नया ही बना देना चाहिए, मतलब हाँ इतना एक्सेप्शन दे तो फिर मतलब क्या। एक नया है सर्कुलर पीरियोडिक टेबल. वो क्या वो ईगो सर हाँ बोलो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं? इनऑर्गेनिक. मतलब इनऑर्गेनिक ही रहता है ओके बट ऐसा ठीक नहीं है है मतलब उसमें भी स्ट्रक्चर है इफ यू फिगर आउट हाउ टू वर्क विद दैट स्ट्रक्चर यू विल बी इन अ मतलब क्वाइट स्कोरिंग पोजीशन. ठीक है. So, So the Panacea test on mole concept, sir, are you confirming it to be on next Sunday, or you will inform us further? I'll inform. Okay. So, हाँ. So the last group of elements is mostly radioactive, right? Correct. So how do they keep those elements in their form, because they'll decompose to form different elements, right? हाँ तो उनका हाफ लाइफ भी रहता है ना साथ में मतलब. So 1 millisecond रहता है कुछ का. Yeah, like very little time. Yeah. सिंथेटिक है ना. तो इनफैक्ट हम लोग जब अब भी ये चैप्टर में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे राइट, अभी तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं. हाँ सर. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं ये एफ ब्लॉक के और जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनके बारे में नहीं बात करूंगा. लाइक विल नॉट बी डिस्कसिंग देयर प्रॉपर्टीज. ओके सर वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना. न्यूक्लियर मतलब उसमें उनका न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है, नॉट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सर वो कभी नहीं पढ़ाते था. उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर. हाँ नहीं इसमें बस टेक्स्ट बुक अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए देखना है तो एनसीईआरटी इज रियली गुड. आप बस एनसीईआरटी पे फोकस करो एंड थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जेडी ली में से क्या क्या देख सकते हो. सर जेडी ली का वो पीडीएफ मतलब मिल नहीं रहा नेट पे. कैसे मतलब मिलेगा? आराम से मिलेगा, बहुत सर वो इजी. अडेप्टेड वाला मिल रहा है, अडेप्टेड बाय सुदर्शन गुहा. यस सर वो एक्चुअल वाला बहुत मुश्किल, मतलब नहीं मैंने तो आप 3-4 साइड वो भी चलेगा. लाइक अडेप्टेड बाय सुदर्शन गुहा इज इनफैक्ट आल्सो गुड. उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए. सर ओरिजिनल वाले में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है मतलब एक छोटा सा सेक्शन है खाली, मतलब एटॉमिक Sir- स्ट्रक्चर के साथ क्लब किया है उसको. हाँ सर जेडी ली वो विलाय वाला, विलाय इंडिया पब्लिशर. Right. Sir, if we'll have to locate the elements in lanthanide or actinide series, then what will be the column name? If you have to what? Locate the element in lanthanide or actinide series, then what will be right for the column name? You will not write anything. It will be left blank only because जैसे मैंने आपको बताया ना, रो नंबर जरूर असाइन कर देते हैं बट कॉलम नंबर नहीं असाइन करते हैं. और अगर किसी में ऐसे फोर्सफुली आपको ऑप्शन भी दे दिया ना तो फिर आप उसको थर्ड वाला लाइक ग्रुप मान लेना, थर्ड ग्रुप, थर्ड कॉलम, बट अदरवाइज इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड. So you had said that Mendeleev, when he made his own this thing, periodic table, it was on the basis of valency and atomic weight. But sir, you said that time atomic number was not discovered yet. So how did he determine the valency? Valency was not something which was determined based on the atomic number. मतलब elements but combine करते हैं, like how they form their oxides, hydrides, halides. That is what gave them the idea of their valency. Like, okay, so it was not because of the valence electrons, because they didn't know about it, based on the reactions with oxides and halides. हाँ कितना मास कितने मास से combine कर रहा है and then उस पर atomic mass के basis पर they tried to figure out that what are the valencies. So that valency concept was not based upon the configuration of electrons. Okay. Thank you. सर हाँ बोलो. सर इस ब्लॉक में हम 13 एलिमेंट्स है ऐसा बोलेंगे या 14 एलिमेंट्स? आप काउंट करो ना. लाइक हेलियम भी, मतलब हेलियम को भी काउंट करेंगे क्या इस ब्लॉक में 14 या? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा ये. इट विल बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. अब ऐसा है कि मतलब जैसे आप एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो एनसीईआरटी में हाइड्रोजन को भी एस में नहीं डाला, उसको ऐसे अलग से हवा में डाल के दिखाया हुआ है.
Yes, sir. Okay. You Their usually show booklet it in in PDF. S block as well as in P block next to halogens. हाँ तो ऐसा controversial question का कोई point नहीं बनता. So even hydrogen ka it's put in group 1, but so it can be in 17 because like properties के हिसाब से it has both metals and ये halides का, but more of metals, so they just put it Correct. in group 1. Sir, एक question sir, JDL is for organic, Inorganic. physical, inorganic. Okay. Sir, if we talk about the drawback of the modern periodic table, then the lanthanide and actinide series is actually present between period 2, column 2 and column 3, right? But it should come between elements 57 and 72. हाँ. Correct. है छोटे छोटे drawbacks हैं देखो टेबल में, ऐसा नहीं है that it is free of any problems. There are questions, but it is the best that we have right now. Yes, sir. So it's best to learn like the entire table, right? Or will like 40 or 50 elements do? अब मैं आपको बताता हूँ ना, next class में वही focus रहेगा. I will fill this table and ask you to remember them, that क्या क्या relevant elements हैं जो आपको ध्यान में रखना है. Okay, so thank you so much. ठीक है, चलो. All right, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Bye, sir. much. Thank you, sir.